हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी ऑपरेटर्स की जो ट्यूटोरियल है वो चल रही है सी लैंग्वेज के अंदर, और उसके अंदर आज हम लास्ट जो ऑपरेटर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, वो की जो की है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो अब हम इसे आज कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर को ही हम कॉमन ऑपरेटर भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। अब वही चीज़ इसमें भी है कि सबसे पहले हमें ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। वैसे अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो अब तक आपको लर्न हो गया होगा कि ऑपरेटर्स स्पेसिफिकली होते क्या हैं, बट एक बार फिर भी हम लोग इस चीज़ का रिकैप कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स आर ए स्पेशल सिंबल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड सच एज अ वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक टाइप के स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं ऑपरेंड के साथ में या वेरिएबल्स के साथ में कुछ ना कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। एंड ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट ऑपरेट ऑन ए वैल्यू टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशन। यानी कि ये स्पेसिफिक और जो मैथमेटिकल लॉजिकल जो हमारे चीजें होती है या फिर कोई भी आप ऑपरेशंस मान लो, उसको करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। और आगे देखते हैं। ऑपरेटर्स आर ए सिंबल दैट इज टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म ए मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ए ऑपरेंड। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक टाइप के स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि अभी ऊपर भी देखा है हमने। द कंपाइलर टू परफॉर्म ए मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड। इसके अंदर जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है। ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ए वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए वैल्यूज और वेरिएबल के ऊपर। आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो साइज ऑफ ऑपरेटर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज यूज टू फाइंड आउट द साइज ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब नाम से ही पता चल रहा होगा साइज ऑफ ऑपरेटर। अब जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर हम किस चीज का यूज करते हैं, डेटा टाइप्स का और वेरिएबल्स का। पूरी जो मतलब जो प्रोग्रामिंग है या जो भी इसके अंदर चीजें होती है वो सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के ऊपर। तो वही चीज है कि अब हम साइज किसका डिफाइन करेंगे। वेरिएबल्स का तो साइज डिफाइन कर नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल एक नाम होता है। तो किसका साइज डिफाइन करते हैं हम, डेटा टाइप का साइज डिफाइन करते हैं। किसके अंदर, सी के अंदर। साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है वो डेटा टाइप्स का साइज को डिफाइन करता है। द साइज ऑफ ऑपरेटर इज ए यूनरी कंपाइल टाइम ऑपरेटर यूज्ड टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड कांस्टेंट्स इन ए बाइट्स एट ए कंपाइल टाइम। अब आप ये पूछोगे कि साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वैसे तो कॉमन ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आ ही रहा है, बट इसके अलावा जो हमारे 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं उसमें कौन सी वाली जो ऑपरेटर है उसकी कैटेगरी के अंदर ये आता है। तो ये आता है हमारी यूनरी जो ऑपरेटर होते हैं उसकी कैटेगरी के अंदर। यानी कि यूनरी ऑपरेटर का टाइप ही एक कौन सा टाइप हो गया, साइज ऑफ ऑपरेटर भी हो गया, जो कि क्या करता है, डिटरमाइन करता है साइज को, किसकी, वेरिएबल की, डेटा टाइप्स की एंड कांस्टेंट्स की। यानी कि कौन सा जो वेरिएबल है या डेटा टाइप है उसकी क्या साइज है उसको डिफाइन करने के लिए हम सी के अंदर साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। इट कैन आल्सो डिटरमाइन द साइज ऑफ क्लासेस, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। और ये क्या कर सकता है, हमारे को किस किस की साइज और बता सकता है, क्लासेस की, स्ट्रक्चर्स की एंड यूनियन की। ये सारा जो कंसेप्ट है ये C++ का कंसेप्ट है, ये उसके अंदर डिफाइन किया जाता है। और इसके अंदर हमारे स्ट्रक्चर्स होंगे और यूनियन होंगे जिसको हम आगे प्रीवियस के जो ट्यूटोरियल्स होंगे उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे ए लिखा है। ए हमारे पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप है, यानी कि ए जो ये है यहाँ पे वेरिएबल है। अब यहाँ पे 2 और 4 बाइट्स दे रखी है, यानी कि इस ऑपरेटर ने 2 या 4 इसकी क्या बताइए, बाइट बताइए। इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है वो या तो इंट होगा या फिर मतलब ये जो मतलब हमारा जो डेटा है वो क्या होने वाला है, कैर होगा। या तो ये इंट है या फिर ये उसके बारे में क्या होगा, कैर होगा, क्योंकि उसी की बाइट होती है 2 और 4 बाइट। अब यहाँ पे देखो किसकी साइज बता रहा है, ये ऑपरेटर साइज बता रहा है इंट की। इंट जो डेटा टाइप है इसकी साइज कितनी है, 2 और 4। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब एक ये नॉर्मल सा प्रोग्राम है जो कि हमारे जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उनकी या फिर जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, उनकी साइज को डिफाइन करने के लिए नॉर्मल सा प्रोग्राम है। सबसे पहले वही है हेडर फाइल जो कि हमारे हर प्रोग्राम के अंदर आती है, उसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद में मेन फंक्शन, क्योंकि यहीं से हमारा जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। उसके बाद में इंट ए, यहाँ पे देखो ये डेटा टाइप है और ये हमारे वेरिएबल का नेम है। उसके बाद में फ्लॉट बी, ये भी डेटा टाइप है, वेरिएबल का नेम है। कैर और सी, ये 3 यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिए हैं, वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद में अब इन वेरिएबल की साइज, यहाँ पे देखो इनकी किसी की भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रखी है, सिर्फ हमको सिर्फ इनकी साइज पता करनी है कि कौन सा वेरिएबल की जो है वो कितने साइज तक का जो डेटा है वो अपने अंदर एंटर करवा सकता है, वो फाइंड आउट करना है। तो प्रिंटफ के अंदर देखो ए साइज ऑफ, यानी कि ये यहाँ तक तो हमारी स्टेटमेंट हो गई, फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया। तो ये तो हमारा अभी तक के सारे प्रोग्राम का। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कौन सा ऑपरेटर लगा दिया, साइज ऑफ ऑपरेटर, ये ऑपरेटर लग गया। और उसके बाद में मैंने इसको कॉमा के अंदर ए दे दिया जो कि इसका फॉर्मेट है कि ए की जो मतलब हमारा साइज है वेरिएबल का वो कितना है वो हमें बताओ। तो वो आ गया। उसके
उसके बाद में बी साइज ऑफ दे दिया यहाँ पे कि इस बी का जो वेरिएबल है उसका साइज कितना है वो बताओ, यानी कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ है कि वो डेटा हमारा एंटर कर सकता है। उसके बाद में सी यहाँ पे वेरिएबल को दे दिया और उसके बाद में साइज ऑफ इंट, यानी कि इंट या हम चाहे तो डायरेक्ट वेरिएबल को भी लगा के पूछ सकते हैं या पर्टिकुलर किसी डेटा टाइप की साइज को डिफाइन करना है तो वो भी साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो दे दिया है। उसके बाद में %d डबल की साइज जो है उसी को फाइंड आउट करने के लिए भी एक स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पे देखो ए की जो साइज है वो 2 बाइट हो गई, वन जो बी जो हमारा वेरिएबल था उसकी बाइट कितनी है 1 बाइट, यानी कि फ्लोट 1 बाइट का होता है, और सी जो है ये अप डाउन हो गया, यानी कि फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट लेता है और कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट लेता है। उसके बाद में इन साइज ऑफ 2 बाइट हो गया और डबल साइज ऑफ यानी कि डबल 8 बाइट लेता है। अब इसी प्रोग्राम को हम किसके अंदर, टर्बो के अंदर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, हेलो, अब यहाँ पे हम टर्बो के अंदर आ गए। सबसे पहले हमें फाइल बनानी है, तो हम सबसे पहले फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ डॉट सी कर रही हूँ मैं, सी हमारा एक्सटेंशन होता है। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लगा ली हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद में हैश इंक्लूड conio.h, देन उसके बाद में मेन फंक्शन लगा दिया void main। उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस लगाया, इंट के अंदर वही a ले लिया और कैर में b ले लिया है और फ्लोट में c नाम का जो वेरिएबल है वो ले लिया है। उसके बाद में printf लगाया है और यहाँ पे लिखा है a साइज ऑफ इज इक्वल, क्योंकि हमारी जो साइज आने वाली वो इंटीजर में आने वाली है तो यहाँ पे इंटीजर लगा के /n% को लिया है। उसके अंदर में साइज ऑफ ऑपरेटर, देखो ये कीवर्ड भी है और ये ऑपरेटर इसलिए वाइट कलर का हो गया, इससे मतलब एरर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। बी साइज ऑफ इज इक्वल %d/n। उसके बाद में एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक हो गया, %d/n न्यू लाइन के लिए लगाते हैं। देन उसके बाद में वापस साइज ऑफ ऑपरेटर। अब हमें किसकी साइज को डिफाइन करना है, बी की क्या साइज है वो डिफाइन करनी है। अब उसके बाद में प्रिंट एफ, उसके बाद सी साइज ऑफ इज इक्वल %d/n कॉमा साइज ऑफ। अब हमें सी की साइज डिफाइन करनी है तो यहाँ पे सी दे दिया है। देन इसके बाद में प्रिंट एफ। अब हम चाहते हैं कि हमें इंट की साइज पता लगे, साइज ऑफ इज इक्वल %d/n कॉमा, अब यहाँ मैंने ऑपरेटर दे दिया है क्या, साइज ऑफ, और यहाँ मैंने इंट डेटा टाइप दे दिया है कि इसकी साइज़ क्या है। हमें को जाननी है कि डबल की साइज़ क्या है। ये प्रोग्राम जो है वो सेम ही होने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो। %d लगा दिया /n कॉमा साइज ऑफ डबल। अब यहाँ पे गेट ch स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लगा दिया और ये लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और आज मिस कर दी है जो कि होता है CLR SCR, तो वो हम हमेशा वेरिएबल डिफाइन करने के बाद ही लगाते हैं, तो उसे भी लगा देते हैं CLR SCR। कंट्रोल S से हमारी फाइल सेव करते हैं, ऑल्टर F9 से फाइल को कंपाइल करते हैं और कंट्रोल F9 से फाइल कंपाइल हो गई हमारी। अब उसके बाद में हम हमारी फाइल को कंट्रोल F9 से रन करते हैं। तो ये देखो हमारा जो डेटा है वो आ गया है। ए साइज ऑफ मतलब ए की साइज 2 है, बी की साइज 1 है, सी का जो हमारा फ्लोट है उसकी 4 बाइट्स है, इंटीजर की साइज 2 होती है और डबल की साइज 8 होती है, तो वो यहाँ पे इसने प्रिंट करके दे दिए। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ में। जब तक के लिए चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। Subscribe for more content.